जय हिंद दोस्तों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम वर्क एंड टाइम का आज लास्ट क्लास है हमारी। देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। पी और क्यू एक काम को क्रमशः 10 दिन और 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू ने 2 दिन तक इस पर काम करने के बाद इसे छोड़ दिया। बाकी बचे कार्य को पी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो दो व्यक्ति हैं पी और क्यू। पी कितने दिनों में? 10 दिनों में अकेले, जबकि क्यू 5 दिनों में। यहां से हम दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 10। यही हमारा टोटल काम हुआ। अब पी 10 दिन में 10 काम तो एक दिन में एक काम, उसी प्रकार क्यू 5 दिन में 10 काम तो एक दिन में 2 काम। अब काम को क्यू ने स्टार्ट किया और 2 दिन तक तो किया, तो क्यू का एक दिन का काम 2 है, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा? 2 दूना 4 काम। अब शेष काम कितना बचा? 10 में से 4 माइनस करेंगे, शेष कितना? 6 काम। अब जो शेष काम है, बाकी बचे हुए कार्य को कौन कर रहा है? पी अकेले। तो 6 काम बचा है और पी का एक दिन का काम कितना है? 1। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 6 दिन। और 6 दिन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही आंसर है। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 39 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 52 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। दोनों ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया? तो ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए कितने दिनों में? 39 दिनों में, जबकि बी 52 दिनों में उसी काम को। अब यहां से दोनों का एलसीएम लेंगे। 39 और 52 का एलसीएम आएगा 156। अब 39 से इसे जब काटेंगे, 39 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा। उसी प्रकार 52 से काटते हैं तो 3 बार में। तो ए का एक दिन का काम कितना आया? 4। और बी का एक दिन का काम कितना आया? 3। और यहां से टोटल काम ये निकल के आया। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। अगर ए ने 3 दिन पहले छोड़ दिया है, तो लास्ट 3 दिन कौन कर रहा है? बी अकेले। तो लास्ट 3 दिन बी अकेले, तो बी का एक दिन का काम 3 है और 3 दिन लास्ट में कर रहा है, तो कितना काम कर लेगा? 9 काम। अब लास्ट में अगर बी 9 काम कर रहा है अकेले, तो शेष काम कितना बचा? 156 माइनस 9 करेंगे, 156 माइनस 9 तो आएगा 147 काम, जो कि दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं प्रारंभ में। अब पूछ रहा है दोनों ने कितने दिन तक एक साथ काम किया, तो दोनों के एक दिन का काम कितना निकल के आया है? 4 + 3 7 से भाग दे देंगे, तो 7 के 7, 7 दूना 14, 7 के 7, यहां से निकल के आया 21 दिन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं। शेष कार्य को सी अकेले 2 दिन में पूरा करता है। बी और सी एक साथ उसी कार्य के 3/4 भाग को पूरा करेंगे कितने दिनों में? तो यहाँ ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए कितने दिनों में? 6 दिनों में, जबकि बी उसी काम को 8 दिनों में। अब यहां से दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 6 और 8 का 24, यही हमारा टोटल काम हुआ। ठीक। अब ए 6 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना काम? 4 काम। उसी प्रकार बी 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना काम?
3 काम। अब ध्यान दीजिए दोनों का एक दिन का काम कितना आया, ए और बी का एक दिन का काम 4 + 3 7 काम। अब वह एक साथ 3 दिन तक काम किए, तो एक दिन का काम 7 है, 3 दिन तक करते हैं तो कितना काम समाप्त कर लेंगे, 21 काम। 21 काम ए और बी ने समाप्त कर लिया और शेष काम बचा कितना, फिर 24 - 21 3 काम। अब जो शेष बचा है 3 काम, उसे कौन कर रहा है, सी अकेले 2 दिनों में। तो सी अकेले 2 दिनों में, तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 3/2 सी का। यहां से अब कह रहा है क्वेश्चन में बी और सी एक साथ उसी कार्य के 3/4 भाग को पूरा करेंगे, तो बी और सी का एक दिन का काम हम पहले निकालेंगे। बी और सी का, बी का एक दिन का काम कितना है, 3, और सी का एक दिन का काम 3/2। तो यहां से निकल के आया कितना, 9/2 काम बी और सी का। अब पूरा काम को बी और सी कितने दिनों में करेंगे पूछ रहा है, तो कुल काम कितना है 24, और बी और सी का एक दिन का काम 9/2, जबकि पूछ रहा है बी और सी एक साथ उस काम के 3/4 भाग को, तो इस काम के 3/4 भाग को बी और सी कर रहे हैं, तो उनका एक दिन का काम 9/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब यहां से काट देंगे हम, 4 से काटेंगे 6 बार में, उसी प्रकार 3 3 का 9, और 3 से इसे काट देंगे, 3 दूना 6, तो 2 दूना 4 दिन। यही हमारा आंसर आया, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 4, यक्ष किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है और वाई उसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यक्ष ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया, फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया। दोनों ने यह काम पूरा करने में कितना दिन लगे। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है यक्ष 1/2 भाग काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो पूरा भाग करने में कितना, पूरा एक भाग करने में कितना दिन लेंगे, 20 दूना 40 दिन। ठीक, उसी प्रकार y क्या कह रहा है, y 1/5 भाग काम पूरा करने में 10 दिन ले रहा है, 10 दिन। तो पूरा काम करने में कितना दिन लेगा, तो पूरा एक काम करने में 10 × 5 = 50 दिन। अब यक्ष किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, जबकि वाई उसी काम को 50 दिन में। तो यक्ष और वाई 2 व्यक्ति हैं, एक 40 दिनों में जबकि वाई 50 दिनों में किसी काम को। यहां से 40 और 50 का हम लासा लेंगे तो कितना आएगा, 200। अब यक्ष 40 दिन में 200 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना, 5 काम। उसी प्रकार वाई 50 दिन में 200 काम कर रहा है, तो एक दिन में 4 काम। यही टोटल वर्क है। अब क्वेश्चन में कह रहा है यक्ष ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़ दिया, तो यक्ष 8 दिन में कुल कितना काम करेगा। यक्ष 8 दिन में, यक्ष का एक दिन का कितना काम है, 5, 8 दिन तक करता है तो कितना, 40 काम समाप्त कर लेगा। अब शेष काम कितना बचा, शेष कितना बचा, अगर 200 में से 40 यक्ष ने 8 दिन में खत्म कर लिया तो 160 काम बचा। अब 160 काम को कौन कर रहा है, वाई ने शेष काम पूरा किया, तो वाई का एक दिन का काम कितना है, 4। तो 160 काम वाई के एक दिन के काम से भाग देंगे, कितना आएगा, 40 दिन। अब क्वेश्चन में पूछा है कुल दोनों मिलकर, दोनों को यह काम पूरा करने में कितना दिन लगा। तो इस शुरू में तो 8 दिन यक्ष ने किया, तो 8 दिन ये और 40 दिन वाई लगा रहा है, तो टोटल दिनों की संख्या कितना हो गया, 48 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दिया गया, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे करना होगा। ध्यान दीजिए, ए कह रहा है, मतलब ए प्रतिदिन 10 घंटे काम कर रहा है और 2 दिन में समाप्त कर रहा है, तो कितने घंटे में काम खत्म कर लेगा। 10 घंटे एक दिन में, तो 2 दिन में कितने घंटे लगाएगा, 20 घंटे में। ठीक, उसी प्रकार बी उसका 5 गुना काम करने में 15 घंटे, तो बी 5 गुना काम करने में 15 घंटे, और प्रत्येक दिन कितना घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे, और 15 दिन लगा रहा है। लेकिन ये 5 गुना काम है, तो 1 गुना काम करने में मतलब 5 से भाग देंगे, तो 5 से काटेंगे इसे 3 बार में, तो 10 या 30 घंटे, 30 घंटे। अर्थात ए किसी कार्य को 20 घंटे में कर रहा है, तो बी कितने घंटे में, 30 घंटे में। यहां से हम ए 20 तो बी 30 घंटा। अब यहां से हम एलसीएम लेंगे, 20 और 30 का कितना आएगा, 60। यही हमारा टोटल काम होगा। अब ध्यान दीजिए, ए 20 घंटे में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम, 3 काम। उसी प्रकार बी 30 घंटे में 60 काम, तो एक दिन में 2 काम। अब कह रहा है वे दोनों एक साथ काम करते हैं, तो एक दिन के अतिरिक्त, पहले दोनों का एक दिन का काम यहां से कितना आएगा, ए प्लस बी का 3 + 2 5। अब दोनों साथ मिलकर कुल काम कर रहे हैं, तो कुल काम कितना है, 60, और ए और बी का एक दिन का काम 5 से भाग देंगे, यहां से कितना आएगा, 12 घंटे। अब क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान दीजिए, एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य करने में दिन एक दिन के अतिरिक्त कितने घंटे लगेंगे, जबकि दोनों व्यक्ति एक दिन में सिर्फ 10 घंटा काम कर रहे हैं, जबकि हमारा आया है आंसर कितना, 12 घंटा। तो इसे हम 2 भागों में तोड़ेंगे, एक तो 10 घंटा और दूसरा 2 घंटा। तो एक दिन तो 10 घंटे कर रहे हैं और दूसरे दिन 2 घंटे, तो एक दिन के अतिरिक्त कितना घंटा लग रहा है, 2। अर्थात हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है और सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं और फिर सी कार्य छोड़ देता है। ए और बी एक साथ शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कह रहा है बी ए की तुलना में 25% अधिक, बी ए की तुलना में 25% अधिक, तो ए अगर 100 होगा तो बी कितना, 125। यहां से हम रेशियो निकालेंगे तो कितना, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125। जबकि कह रहा है सी बी की तुलना में, फिर सी बी की तुलना में 40% अधिक, तो बी को अगर यहां से हम 100 मानते हैं तो सी कितना हो जाएगा, 40% अधिक मतलब 140। अब यहां से बी और सी का रेशियो निकालेंगे तो बी 20 पंचे 100 और 20 सत्ते 140। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ए और बी का अनुपात कितना आया है, 4:5, जबकि बी और सी का अनुपात यहाँ कितना आया है, 5:7। तो यहाँ से ए बी और सी का रेशियो कितना मिला हमें, 4:5:7, और यही ए बी सी के कार्यक्षमता का अनुपात निकल के आया। अब ध्यान दीजिए, ए कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में, तो टोटल वर्क हम यहां से निकालेंगे, ए का कार्यक्षमता कितना है, 4, और कुल कितने दिनों में,
15 दिनों में। तो टोटल काम यहाँ से 15 चौका 60 आया। अब कह रहा है ए और सी ने एक साथ 3 दिन के लिए काम किया। तो ए और सी, तो ए और सी का एक दिन का काम कितना होगा? 4 + 7 11। तो ए प्लस सी द्वारा एक दिन का काम 7 × 4 = 11। और कितने दिनों तक साथ करते हैं? 3 दिनों तक। तो काम का कितना भाग? 33 भाग समाप्त कर लेंगे। ठीक, अब बचा कितना काम? शेष काम। 60 में से 33 घटाएंगे तो शेष आएगा 27 काम। अब यही 27 काम कह रहा है जब 3 दिन के लिए कार्य करते हैं और सी कार्य छोड़ देता है। अब ए और बी एक साथ शेष कार्य को, ए और बी शेष कार्य को, तो 5 + 4 ए और बी का 9 काम एक दिन का। तो 27 काम है जिसे ए और बी मिलकर करेंगे। और इनके एक दिन का काम कितना है? 5 + 4 9। तो काटेंगे 3 दिन। हमारा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी 5 दिन में एक काम कर सकता है यदि ए अपनी क्षमता के 2 गुना काम करता है और बी अपनी 1/3 क्षमता के साथ काम करता है, तो 3 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। पूछ रहा है ए अकेले यह काम कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में? 5 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। जबकि जब ए अपनी 2 गुना क्षमता के साथ अर्थात 2a और प्लस बी अपनी 1/3 क्षमता के साथ, तो b/3 1/3 क्षमता के साथ जब करता है तो काम कितने दिनों में? 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से ए और बी का हम रेशियो निकालेंगे क्षमता का। तो 5a + 5b बराबर, यहाँ से 3 दूना 6a + b, 6a + b बटे में 3, यहाँ गुणे में कितना है? 3। 3 से 3 कट गया। अब यहाँ से निकल के आया 5a + 5b बराबर, इधर कितना है? 6a + b। अब 5a इधर ले जाएंगे और b को हम इधर लेके आएंगे। तो 5b - a, 5b - b बराबर, या इधर 6a है, जब 5a इधर जाएगा तो माइनस में 5a। अब यहाँ से 5b में से 1b निकल के आया, 4b बराबर 1a। अब b के नीचे a लाएंगे हम और 4 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। यहाँ से b का क्षमता कितना आया? 1, तो a का क्षमता 4, अर्थात b एक दिन में 1 काम तो एक दिन में 4 काम। अब यहाँ से हम टोटल काम निकालेंगे। पहले टोटल काम, अब ए और बी 5 दिनों में पूरा काम समाप्त कर सकते हैं। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 4 + 1 5 काम। 5 काम और कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 5 दिनों में। तो यहाँ से निकल के आया कितना काम? टोटल 25 काम। ठीक, अब पूछ रहा है ए अकेले यह काम कितने दिनों में पूरा करेगा, अर्थात 25 काम कितने दिनों में? ए अकेले, तो कुल 25 काम है और ए का एक दिन का काम कितना है? 4 से भाग दे देंगे हम। तो 4 से भाग देंगे अब 25/4 दिन, या इसी को हम लिख सकते हैं 6 सही 1/4 दिन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। बी और सी 16 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं। 5 दिनों के लिए ए काम करता है, 7 दिनों के लिए बी काम करता है। अब जो और सी ने शेष काम को 13 दिनों में पूरा किया। तो पूछ रहा है ए बी और सी
कितने दिनों में अकेले यह काम करेंगे। तो दिया है क्या, ए प्लस बी कितने दिनों में, 12 दिनों में, जबकि बी प्लस सी कितने दिनों में, 16 दिनों में। यहां से हम एलसीएम लेंगे, 12 और 16 का राशा कितना होगा, 48। अब यही हमारा टोटल काम आया। अब 12 दिन में 48 काम, तो एक दिन में कितना काम, 4 काम। उसी प्रकार 16 दिन में 48 काम, तो एक दिन में 3 काम। अब यहां से ए और बी का एक दिन का काम 4 आया, जबकि बी और सी का एक दिन का काम 3 आया। अब कह रहा है इस पर ए 5 दिन तक काम किया, जबकि बी 7 दिन तक और सी ने 13 दिन तक। अब यहां अकेले अकेले काम तो हमें पता नहीं है किसी का, तो इसको हम साथ में कराएंगे। ध्यान दीजिए, ए और प्लस बी को एक साथ 5 दिन तक कराएंगे, तो यहां से ए का 5 दिन तो पूरा हो गया और बी का 5 दिन पूरा हुआ। अभी लेकिन बी 7 दिन तक करता है, तो इसका 2 दिन बचा हुआ है, तो बी उसको सी के साथ कराएंगे। तो सी के साथ 2 दिन कराए बी का, तो यहां से बी का 5 दिन पूरा हुआ और यहां 2 दिन, अर्थात सी का भी 7 दिन का काम पूरा हो गया। अब बचा कितना, सी 13 दिनों में, तो सी 2 दिन तो किसके साथ कर लिया, लेकिन अभी उसका 11 दिन का काम बचा है, तो 11 गुणे सी या 11 गुणे सी। अब कुल काम कितना है, 48 बराबर में रख देंगे। अब ध्यान दीजिए, ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 4, तो 4 गुणे 5 प्लस बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 3, तो 3 गुणे 2 प्लस 11 गुणे सी बराबर कितना, 48। अब 5 और 20 प्लस 3 दूना 6, 26, 26 को इधर भेज देंगे, तो 11 गुणे सी बराबर 48 में से 26 घटाएंगे तो कितना आएगा, 22। तो यहां से सी बराबर कितना आएगा, 22/11। सी का मान कितना आया, 2, अर्थात सी एक दिन में कितना काम, 2 काम। अगर सी, अब यहां से ध्यान दीजिए, बी और सी एक दिन में 3 काम, जबकि सी का एक दिन का काम कितना है, 2, तो बी का काम कितना एक दिन का होगा, 1 काम, तभी तो 2 + 1 3 हुआ। उसी प्रकार अब ए और बी का तो हमें पता हो गया, बी और सी का, लेकिन हमें ए का भी निकालना है। तो बी का एक दिन का काम कितना है, यहां से 1, जबकि दोनों का एक दिन का काम 4 है, तो यहां से ए का काम कितना होगा, 3, तभी तो 3 + 1 4 हुआ। तो सी का यहां से ए का तो पता लगा कितना, ए का एक दिन का काम 3, जबकि बी का एक दिन का काम 1 और सी का एक दिन का काम 2। अब पूछ रहा है ए बी और सी कुल काम को कितने दिनों में अलग अलग करेंगे। तो ए का हम सबसे पहले निकालेंगे, कुल काम कितना है, 48, और इसके एक दिन के काम से भाग देंगे, एक दिन का काम कितना है, 3 ए का, तो काटेंगे तो कितना, 16 बार में, यहां से ए का 16 दिन आया। उसी प्रकार बी का निकालेंगे, पूरा 48 काम, और बी का एक दिन का काम कितना है, 1, तो यहां से निकल के आया बी 48 दिन में। और सी का 48 काम, जबकि सी का एक दिन का काम कितना है, 2, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आया, यहां से 24 दिन। अर्थात ए अकेले 16 दिन में, जबकि बी 48 दिन में और सी 24 दिन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, राम और श्याम क्रमशः 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि राम से शुरुआत करके वह एक घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं, तो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा। तो राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम। राम कितने घंटे में, 3 घंटे में, जबकि श्याम कितने, 6 घंटे में। अब यहां से हम 3 और 6 का
एलसीएम लेंगे कितना 6, यही हमारा टोटल काम आया। अब राम 3 घंटे में 6 काम, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा 2 काम। उसी प्रकार से राम 6 घंटे में 6 काम, तो 1 घंटे में 1 काम। अब कह रहा है यदि राम से शुरुआत करके एक एक घंटे के लिए, मतलब 1 घंटे राम आएगा, फिर दूसरे घंटे श्याम आएगा, फिर तीसरे घंटे राम आ जाएगा, इसी प्रकार काम चलता है। तो राम फिर श्याम, अगले घंटे में फिर राम आ जाएगा, फिर उसके बाद श्याम आ जाएगा। तो राम आएगा तो 2 काम करके जाएगा एक दिन में, 1 घंटे में, जबकि श्याम फिर आया तो 1 काम। इसी प्रकार एक श्रेणी बनेगी 2 दिन की, और 2 दिन में 2 घंटे में कितने काम करेंगे राम और श्याम मिलकर 2 घंटे में 2 + 1 3 काम। अगर 2 घंटे में 3 काम, तो पूरा 6 काम कराना है, तो यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे तो 6 काम हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ फिर 2 से गुणा कर देंगे तो 4 घंटे में पूरा काम हो जाएगा, 6 काम। तो हमारा आंसर 6 घंटे किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। यहां से 4 घंटा है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, अजय एक काम 50 दिन में पूरा कर सकता है, विजय वही काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। यदि पहले अजय काम शुरू करता है, ठीक, तो अजय और विजय 2 व्यक्ति हैं, अजय, दूसरे को हम बी से, ठीक। अब अजय कितने दिनों में 50 दिनों में, जबकि विजय वही काम 30 दिनों में करता है। यहां से हम एलसीएम लेंगे, 50 और 30 का एलसीएम कितना निकल के आएगा 150। अब 50 दिन में 150 काम, तो एक दिन में कितना काम 3 काम। उसी प्रकार 30 दिन में 150 काम, तो एक दिन में 5 काम। यहां से हमारा 150 टोटल काम निकल के आया है। अब कह रहा है अगर वे दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, और काम स्टार्ट कौन कर रहा है अजय, तो पहले पहले दिन आएगा, दूसरे दिन फिर विजय, फिर अजय आएगा तीसरे दिन, फिर चौथे दिन विजय। इसी प्रकार काम आगे भी जारी रहेगा। तो अजय आएगा तो एक पहले दिन कितना काम करेगा 3 काम, फिर विजय आएगा दूसरे दिन 5 काम, इसी प्रकार चलता रहेगा 3 5, ठीक। तो यहां से निकल के आया 2 दिन में अजय और विजय कितने काम करेंगे 2 दिन में 5 + 3 8 काम, ठीक। अब हमको 150 काम कराना है, तो 8 में कितने से गुणा कर दें कि 150 तक हम पहुंच जाएं। तो हम अगर 18 8 144, 18 से गुणा कर देते हैं तो दोनों 150 के करीब पहुंच जाएंगे। तो इधर भी 18 से, अब 18 दूना 36 दिन, यहां तो 36 दिन निकल के आया, लेकिन काम कितना पूरा हुआ 18 8 144 काम। अभी हमारा 6 काम बचा है। तो अगला दिन कौन आएगा, अगर पहले दिन ए आ रहा है, दूसरे दिन बी, तो किस 37वां दिन है, इसका मतलब कौन आएगा अजय आएगा। और अजय आएगा तो एक दिन में कितना काम करके जाएगा 3 काम, और यहाँ एक दिन जुड़ जाएगा प्लस 1 दिन, तो 37 दिन हुआ यहाँ। और काम कितना पूरा हुआ 144 में 3 जोड़ेंगे 147 काम पूरा हुआ। लेकिन अभी भी हमारा 3 काम बचा है, जो कि अब की नंबर आएगा विजय का, और विजय एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 काम, और हमें कराना सिर्फ 3 काम है। तो कितना दिन और लगाएगा वो, तो 3 काम कराना है, जबकि 5, एक दिन का काम कितना है उसका 5, तो 3/5 दिन और लग जाएगा। यहां से निकल के आया 37 सही 3/5 दिन, या इसी को हम लिख सकते हैं 37.6 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी।
चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। पहले दिन बी अकेले कार्य करता है, जबकि दूसरे दिन ए अकेले कार्य करता है, और यह प्रक्रिया कार्य पूर्ण होने तक इसी प्रकार चलती रहती है। तो कार्य पूर्ण होने में कुल कितने दिन का समय लगा, पूछ रहा है। दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए कितने दिनों में, 14 दिनों में, जबकि बी 21 दिनों में वही काम करता है। यहां से दोनों का हम लासा निकालेंगे, 14 और 21 का लासा निकल के आएगा कितना, 42, और यही हमारा टोटल काम हो जाएगा। अब ए 14 दिन में 42 काम, तो एक दिन में 3 काम। उसी प्रकार बी 21 दिन में 42 काम, तो एक दिन में 2 काम। ठीक। अब कह रहा है पहले दिन तो बी करता है, जबकि दूसरे दिन ए, फिर यही प्रक्रिया आगे भी जारी रहती है। तो बी पहले दिन आता है, उसके दूसरे दिन ए, फिर बी तीसरे दिन आएगा, चौथे दिन ए। अब यहां से ध्यान दीजिए, बी आएगा तो 2 काम करके जाएगा पहले दिन, फिर दूसरे दिन ए आएगा तो 3 काम करेगा, फिर बी आएगा 2, फिर ए आएगा 3। तो यहां से एक सीरीज बन रही है 2 दिन की। तो 2 दिन में ए, बी और ए मिलकर कितना काम करेंगे, 3 + 2 5 काम। अब हमको कराना कितना काम है, 42 काम। ठीक। तो हम 5 में कितना गुणा कर दें कि 42 के करीब पहुंच जाएं। तो हम यहां अगर 8 से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ, तो यहां से 8 दूना 16 दिन हो जाएगा, और यहां 40 काम पूरा हो जाएगा। अब 16 दिनों में तक तो 40 काम पूरा हो गया। अब बचा कितना काम है, 2 काम। अगर 2 काम बचा है, अब अब 17वें दिन आएगा कौन व्यक्ति। अगर पहले दिन बी आ रहा है, दूसरे दिन ए, फिर तीसरे दिन बी, चौथे दिन ए, तो अब की 17वां दिन आए तो अब की इस दिन कौन आएगा, बी आएगा। तो बी आएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में ये कितना, 2 काम करके जाएगा। तो हमारा टोटल काम कितना हो गया, 42 काम। और यहां दिनों की संख्या कितना लगी, 17 दिन। तो 17 दिन में हमारा टोटल 42 काम पूरा हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए, बी और सी किसी काम के हिस्से को अलग अलग क्रमशः 12, 8 और 24 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे काम पूरा होने तक बारी बारी से काम करते हैं, पहले दिन बी, दूसरे दिन सी, और तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी, इसी तरह, तो काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। ए कितने दिनों में काम करेगा, 12 दिनों में, जबकि बी 8 दिनों में, और सी 24 दिनों में। अब यहां से हम 12, 8 और 24 का लासा लेंगे, जो कि कितना निकल के आएगा, 24 ही। अब ए 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना, 2 काम। उसी प्रकार बी 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 3 काम। तो सी 24 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 1 काम। अब कह रहा है पहले दिन बी करता है, दूसरे दिन सी, और तीसरे दिन ए। पहले बी आएगा, फिर दूसरे दिन सी, फिर ए। इसी प्रकार काम आगे भी जारी रहेगा, फिर बी का नंबर आएगा, फिर सी। यहां से 3 दिन का सीरीज बना, ध्यान दीजिए। बी आएगा तो कितना काम करेगा, 3, फिर सी आएगा तो एक दिन में 1 काम करके जाएगा। उसी प्रकार फिर ए का नंबर आया तो ए 2 काम करके जाएगा। तो यहां से 3 दिन में सीरीज बना कितना, 3 + 1 4 + 2 6 काम। 3 दिन में 6 काम हो रहा है। तो हमें कराना कितना काम है, 24 काम। तो अगर 6 में हम 4 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ 24 आ जाएगा। तो अगर
4 इससे इधर गुणा कराया है तो 4 से इधर भी, तो 4 से 12 दिन में हमारा टोटल काम 24 समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिए किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ए एक कार्य को 90 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 135 दिन में, जबकि सी उसी कार्य को 180 दिन में कर सकता है। पहले दिन ए अकेले कार्य किया और दूसरे दिन बी और सी एक साथ कार्य किया। फिर तीसरे दिन ए और सी ने एक साथ कार्य किया। यदि वे इसी चक्र को दोहराते हैं तो कितने दिनों में कुल कार्य पूरा हो सकता है? तो ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं। ए अकेले 90 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले 135 दिन में, और सी अकेले 180 दिन में। यहां से हम तीनों का लासा निकालेंगे, 90, 135 और 180 का, तो एलसीएम आएगा 540, जो कि हमारा टोटल काम निकल के आया। अब ये 90 दिन में 540 काम, तो एक दिन में ना कितना काम, 6 काम। उसी प्रकार बी 135 दिन में 540 काम, तो एक दिन में कितना काम, 4 काम, 13 चौका 52। उसी प्रकार सी 180 दिन में 540 काम, तो एक दिन में 3 काम। यहां से ए का एक दिन का काम निकल के आया 6, बी का एक दिन का काम 4 और सी का 3। अब कह रहा है पहले दिन तो ए आया है काम करने, फिर दूसरे दिन बी और सी मिलकर, ठीक, फिर तीसरे दिन ए और सी मिलकर, ए प्लस सी। अब यही चक्र आगे भी चलता रहता है। तो यहां से ए आएगा तो कितना काम करेगा एक दिन में, 6 काम। अब बी और सी आएंगे तो बी और सी एक दिन में 4 प्लस कितना, 3, 7 काम करके जाएंगे। अब तीसरे दिन ए और सी आ रहा है, तो ए और सी, तो ए का एक दिन का काम 6 और सी का 3, तो 6 प्लस 3 कितना काम, 9 काम करके जाएंगे। यहां से 3 दिन का सीरीज बनाए तो 3 दिन में कितना काम, 9, 7, 16, 6, 22 काम। ठीक, अब हमें 540 काम कराना है। अगर 22 में कितने से गुणा कर दें कि 540 के करीब आ जाए, तो अगर हम 24 से यहां गुणा कर देते हैं तो 22 चौका 88, और 22 से फिर 22 दूना 44, 44 8 हासिल कितना हो जाएगा, 52। अर्थात, और यहां से भी, यहां भी 24 से गुणा कराएंगे तो 24 या 72, अर्थात 72 दिन में हमारा कितना काम पूरा हो गया, 528 काम। अब ध्यान दीजिए शेष काम कितना बचा, 540 में से 528 घटाएंगे तो 12 काम बचा है अभी करने में। तो अब की नंबर किसका आया है, अब की आएगा ए, फिर से आएगा अगले दिन तो 6 काम करके जाएगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये, प्लस 6 काम। तो यहां से काम कितना पूरा हो जाएगा, 534 काम। ठीक, अब किसका नंबर आया, बी प्लस सी का नंबर आया है, तो यहां से 73 दिन हो गया, और कितना काम कराना है, 6 काम कराना है। 540 में से अगर हम 534 घटाएंगे तो 6 काम कराना है, जबकि बी प्लस सी आएंगे एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम। तो कितना अतिरिक्त दिन लगेगा, 6/7 दिन, क्योंकि 6 काम कराना है जबकि उनका एक दिन का काम 7 है, तो इतना दिन और लगा। अब यहां से इसे जब प्लस करेंगे तो 73 सही 6/7 दिन हमारा ही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो
तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।